आखिर कब तक अपमान सहेंगे? आखिर कब तक अपमान सहेंगे? उन्नीस 1947 कांग्रेस द्वारा देश का विभाजन स्वीकार हुआ और देश टूट गया। महात्मा कहते थे मेरी लाश पर ही भारत का विभाजन होगा और मूक दर्शक बने रहे। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया। संविधान कमेटी पर दबाव बनाकर जम्मू कश्मीर रियासत को 370 धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा दिलवाया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? अब यहाँ से शुरू होता है जम्मू से भेदभाव और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना। सन 1953 में प्रजा परिषद का आंदोलन देशभक्तों का आंदोलन था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने विदेशियों के साथ मिलकर साजिश रची, गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? भारत के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान बना दिए गए, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अनेक लोगों के बलिदान के कारण 2 प्रधान का समाप्तिकरण हुआ, परंतु 2 विधान और 2 निशान आज भी विद्यमान हैं। जम्मू 60 साल से जलता रहा। देशभक्तों के साथ भेदभाव किया जाने लगा। जब कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम रोक दिए गए, कश्मीर को आगे बढ़ाया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगते रहे और सरकार अलगाववादियों के आगे झुकती रही। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कभी इंडियन डॉग्स गो बैक, कभी भारतीय सेना के अधिकारियों के खिलाफ झूठे केस। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? फिर शुरू हुआ अपने देश में विस्थापित होने का दौर। कश्मीर में रहने वाले 5 लाख हिंदुओं को घाटी छोड़कर जम्मू व देश के अन्य भागों में शरण लेनी पड़ी। तिरंगा जलाया जाने लगा। पाकिस्तान का झंडा फहराने उग्रवादी आगे आने लगे। भोले शंकर का पवित्र स्थान बाबा अमरनाथ हिमालय की चोटियों पर बसा हुआ हर हिंदू की आस्था का केंद्र है। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? 1996 में बजरंग दल ने आतंकवाद व अलगाववाद से जूझ रहे प्रदेश के अंदर चलो अमरनाथ का नारा दिया। संख्या बढ़ने लगी। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,30,000 संख्या 2008 में दर्शन करने हेतु पहुंची, जबकि अन्य लोगों का अनुमान कहीं ज्यादा है। कश्मीर में अनेक यात्री मौसम बदलने के कारण बर्फ से ढकी पहाड़ों में 1996 में अपने प्राण दे चुके हैं। नीतीश सेन कमीशन ने अन्य सुझावों के साथ श्राइन बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। फिर आतंकवादी हमला 2000 में हुआ। अनेक हिंदू यात्रा करने आए, मारे गए। मुखर्जी कमीशन बना। इसने भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? सन 2000 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में 14 नवंबर 2000 में हुआ। देश व संसार भर से आ रहे यात्रियों की सुविधा हेतु शौचालय बनाने व प्रीफैब्रिकेटेड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े करने व अचानक बदलते मौसम व हिमपात से बचाने के लिए 26 मई 2008 को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 800 कनाल भूमि यात्रा के समय इस्तेमाल करने हेतु दी गई। इसके बदले में 2,40,00,000 रुपए श्राइन बोर्ड सरकार को किराया देगा। यह निश्चित हुआ कि भूमि का इस्तेमाल यात्रा के समय होगा, जबकि श्रीनगर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 1 रुपया सालाना किराया लिया जाता है और इसी अनुपात में फॉरेस्ट लैंड उसको दे दी गई। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस व अलगाववादी संगठनों को ये बात रास न आई। फिर चला कश्मीर की जनता को उकसाने का दौर। फिर से वही नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजी कुत्तों वापस जाओ, आजादी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे।
आखिर कब तक अपमान सहेंगे? सरकार आतंकवाद के आगे झुकी। गवर्नर NN वोहरा ने बिना जाने समझे घोषणा कर दी कि जमीन श्राइन बोर्ड को नहीं चाहिए। कैबिनेट ने जो जमीन श्राइन बोर्ड को दी थी, दिनांक 1 जुलाई 2008 को कैबिनेट ऑर्डर पास करके जमीन वापस ले ली। कश्मीर में पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई। अल्पमत में आ चुके मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने हिंदुओं के घावों